This conference will now be recorded. अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि ज़िदनी इल्मा। अल्लाहुम्मा अरिनल हक़्क़ हक़्क़न वरज़ुक़ना इत्तिबाअह व अरिनल बातिला बातिलन वरज़ुक़ना इज्तिनाबह। आमीन या रब्बल आलमीन। अल्लाहुम्मा तहिर कुलूबना मिनन निफाक़ व अअमालना मिनर रिया व अलसिनतना मिनल कज़िब व अअयुनना मिनल ख़ियानत फ़इन्नका तअलमु ख़ाइनतल अअयुनि व मा तुख़फ़ी सुदूर। जी बच्चे, हम लोगों ने इलास्टिसिटीज ऑफ डिमांड एंड सप्लाई का जब चैप्टर स्टार्ट किया था तो हमने प्लान बनाया था कि सबसे पहले हम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को डिस्कस करें, देन फिर इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई और थर्ड वन डायनामिक प्राइस मैकेनिज्म। बच्चे, इलास्टिसिटीज ऑफ डिमांड में हम लोगों ने डिसाइड किया था कि हमने जो जो टॉपिक्स पढ़ने हैं, डेफिनेशन, टाइप्स ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड हम ये पढ़ चुके होंगे। जो जो टॉपिक्स पढ़ चुके होंगे मैं आपको टिक करवा रहा हूँ। डेफिनेशन हमने पढ़ ली, टाइप्स ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, मेथड्स मेजरमेंट के इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के, उसके बाद बचे अदर इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। अब हमारे दो टॉपिक्स रह गए हैं, एक टॉपिक रह गया बच्चे डिटर्मिनेंट्स और दूसरा यूजफुल्स। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का टॉपिक हमारा मुकम्मल होने वाला और इंशाल्लाह आज उम्मीद है मुकम्मल हो जाए। जी, क्या सवाल है बच्चे? एहसन बच्चे पूछो। सर, ये जो टाइप्स ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है, इसमें 5 टाइप्स ऑफ डिमांड है। परफेक्टली इनइलास्टिक और इनइलास्टिक, यूनिट इन इलास्टिक और इलास्टिक और प्राइस इलास्टिक जो है। जो फोर्थ टाइप है इलास्टिक की, सर इसकी डायग्राम नहीं बनी हुई। इसकी डायग्राम बनवाई है मैंने मुझे। सर काइंडली इसकी डायग्राम दोबारा शो कर दें। ये फ्लैटर डायग्राम। इसको मैंने टोटल आउटले मेथड में भी ये डायग्राम बनानी सिखाई थी, मैं भी आपको दिखा देता हूँ। ये टोटल आउटले मेथड की डायग्राम है, ये भी फ्लैटर है, ये इलास्टिक की। ठीक है जी बच्चों, थैंक यू सर। कोई मसला नहीं बच्चे। और किसी बच्चे का कोई क्वेश्चन? जी बच्चे, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बच्चे, हम टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं, डिस्कस करना है डिटर्मिनेंट्स ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। बच्चे, सबसे पहले नेचर ऑफ द कमोडिटी। नेचर के लिहाज से कमोडिटी को बाइफरकेट किया जाता है बच्चे तीन तरह से। फर्स्ट वन है बच्चे बेसिक नेसेसिटीज ऑफ लाइफ।
दूसरी है बच्चे कंफर्ट्स, और थर्ड वन है बच्चे लग्जरी। बेसिक नेसेसिटीज ऑफ लाइफ, कंफर्ट्स और लग्जरी। अच्छा, बेसिक नेसेसिटीज ऑफ लाइफ, वाइटल फॉर लाइफ। बेसिक नेसेसिटीज ऑफ लाइफ को क्या कहते हैं? जो कि वाइटल फॉर लाइफ, जिंदा रहने के लिए जरूरी है, जो बुनियादी जरूरियात है जिंदगी। अच्छा, अब बेसिक नेसेसिटीज ऑफ लाइफ की इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड लेस देन 1 होती है, ये इनइलास्टिक। कंफर्ट्स के केस में इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड ग्रेटर देन 1, इलास्टिक होगी। इन्हें पोस्टपोन किया जा सकता है ना। इसी तरह से बच्चे लग्जरी के केस में भी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड ग्रेटर देन 1, इलास्टिक। तो नेचर ऑफ कमोडिटी में बच्चे जो बेसिक नेसेसिटीज ऑफ लाइफ होती है, बुनियादी जरूरियात जिंदगी, वो इनइलास्टिक होती हैं। कंफर्ट्स और लग्जरी इलास्टिक। ठीक हो गया जी बच्चे? तो बच्चे पढ़िएगा सबसे पहला पॉइंट, नेचर ऑफ कमोडिटी। एक्सक्यूज मी सर, ये रिपीट कर देंगे, मैं थोड़ा लेट आया क्लास में। जी बच्चे, मैं अभी डिस्कस कर रहा हूँ डिटर्मिनेंट्स ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। इसमें सबसे पहला डिटर्मिनेंट ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड हमने डिस्कस किया है, नेचर ऑफ कमोडिटी। कमोडिटी को उसकी नेचर के लिहाज से हम बाइफरकेट करते हैं 3 तरह से। या तो वो वाइटल फॉर लाइफ है, जिंदा रहने के लिए जरूरी है। दूसरा कंफर्ट है, हमारी जिंदगी को आरामदेह बनाती है। थर्ड वन, हमारी जिंदगी को पुर आसाइश बनाती है। अगर वो हमारी जिंदगी के लिए जरूरी, लाजिम व मुलजिम है, तो वो इनइलास्टिक होगी कि प्राइस के चेंज होने से उसकी डिमांड में ज्यादा चेंज नहीं आएगा। जबकि कंफर्ट्स और लग्जरी के केस में वो यूजुअली आमतौर पे इलास्टिक होती है। तो पहला पॉइंट है बच्चे, पढ़ लीजिएगा, जल्दी से पढ़ के मुझे बताइएगा बच्चे। यस सर, क्लियर है, थैंक यू सो मच। ठीक होगा जी बच्चे। अब नेक्स्ट पॉइंट, सेकंड वन है बच्चे सब्स्टिट्यूट्स। ये बेसिकली नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूट्स। नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूट्स। अब इसमें दो हम कह सकते हैं। फर्स्ट वन, मोर सब्स्टिट्यूट्स आर अवेलेबल, या लेस सब्स्टिट्यूट्स आर अवेलेबल। अगर ज्यादा सब्स्टिट्यूट है तो एक प्रोडक्ट की प्राइस बढ़ेगी, हम दूसरे प्रोडक्ट को बाय कर लेंगे। तो अब अगर सब्स्टिट्यूट ज्यादा है तो इस सिचुएशन में, सब्स्टिट्यूट अगर ज्यादा है तो इस सिचुएशन में इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड ग्रेटर देन 1 होगी, इलास्टिक। बिल्कुल ठीक है जी, आपने बिल्कुल सही बताया ऐसा।
और अगर ज्यादा सब्स्टिट्यूट नहीं है तो कंज्यूमर के पास तो चॉइस ही नहीं है, ऑप्शन ही नहीं। जो प्रोडक्ट जिस कीमत पे मिल रही होगी खरीदनी पड़ेगी। सॉरी बच्चे, जी बच्चे बिल्कुल ठीक। इस सिचुएशन में लेस देन 1 इन इलास्टिक। ठीक हो गया ना बच्चे? तो सब्स्टिट्यूट के केस में नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूट, अगर ज्यादा सब्स्टिट्यूट है तो इलास्टिक, और अगर कम सब्स्टिट्यूट्स अवेलेबल हैं तो इन इलास्टिक। ठीक होगा जी बच्चे? पढ़िएगा बच्चे अगला पॉइंट। जी ठीक हो गया जी बच्चे। अच्छा बच्चे, इसके बाद थर्ड वन, इंपॉर्टेंस ऑफ यूज। यूज की इंपॉर्टेंस। अब हम इसे बायफरकेट करते हैं दो। अगर हम कहते हैं जी बहुत इंपॉर्टेंट है इसका यूज, पहली सिचुएशन। सेकंड वन में हम कहते हैं जी इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेस इंपॉर्टेंट। ये सेकंड वन सिचुएशन है। अगर तो उसका यूज बहुत इंपॉर्टेंट हो या उसका यूज लेस इंपॉर्टेंट। अगर तो उसका यूज बहुत इंपॉर्टेंट, आपके पास कोई सोल्यूशन नहीं है। लेट्स सपोज मैं एक एग्जांपल लेता हूं कि जी हमें फर्टिलाइजर बनाना है, और फर्टिलाइजर बनाने के लिए अमोनियम गैस की जरूरत पड़ती है। अगर अमोनियम गैस की कीमत बढ़ जाए तो हमारे पास तो कोई सोल्यूशन नहीं है, हमें तो वही चाहिए, उसके बगैर तो फर्टिलाइजर नहीं बन सकता। अब उसका यूज बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इस सिचुएशन में बताइएगा इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड लेस देन 1 होगी या ग्रेटर देन 1? लेस देन 1 इन इलास्टिक। लेकिन अगर उसका यूज इंपॉर्टेंट इतना नहीं है, हम किसी और प्रोडक्ट को भी उसकी जगह पे यूज कर सकते हैं। लेस इंपॉर्टेंट का मतलब यही हुआ। तो फिर इस सिचुएशन में क्या होगी बच्चे? इलास्टिक। ठीक है जी बच्चे, पढ़िएगा बच्चे इस पॉइंट को। बच्चे इंपॉर्टेंस ऑफ यूज, उसके यूज की इंपॉर्टेंस क्या है, अहमियत क्या है? अगर तो अहमियत बहुत ज्यादा है, अहमियत बहुत ज्यादा है। बच्चे फर्स्ट पेज पे है, सबसे पहले पेज पे, ये सेकंड टॉपिक है हैंडआउट्स में। अच्छा बच्चे, अगर उसके यूज की इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा है, अहमियत बहुत ज्यादा अहम है वो प्रोडक्ट, तो फिर वो इन इलास्टिक होगी कि हमारे पास कोई सोल्यूशन नहीं है इस प्रोडक्ट के अलावा किसी और प्रोडक्ट को इस्तेमाल करने। लेकिन अगर इसका यूज इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, अहम नहीं है, लेस इंपॉर्टेंट है, तो फिर बच्चे ये इलास्टिक होगी। लेस इंपॉर्टेंट है ना, इसको यूज करें ठीक है, नहीं यूज करते तो रहने दे, लेस इंपॉर्टेंट। जी बच्चे बात क्लियर हो गई? जी हाफिज साहब, क्या हाल है आपका?
बच्चे मेरी बात सुनो, किसी भी प्रोडक्ट की प्राइस में चेंज आने से उसकी डिमांड में सिग्निफिकेंटली चेंज से मुराद ये है कि अगर प्राइस में चेंज 1 का आ रहा है तो उसकी क्वांटिटी डिमांड में चेंज ज्यादा आ रहा है, 1 से ज्यादा आ रहा है, सिग्निफिकेंट चेंज है, ग्रेटर देन 1 चेंज। उससे मैंने कहा था कि क्लोज, ग्रेटर देन 1 होगा तो वो क्लोज, सब्स्टिट्यूट होगा तो तब भी, और अगर कॉम्प्लीमेंट है तो तब भी, और अगर उसका आंसर लेस देन 1 है तो वो वीक होता जाएगा। ठीक है ना, ये वर्ड बोला गया था कल। जी हाफिज साहब, बात क्लियर हो गई है जी, ठीक हो गया जी। अच्छा बच्चे, यहां तक तो हमने बात पढ़ ली, अब जरा बात पढ़ते हैं नेक्स्ट। ड्यूरेबिलिटी। ड्यूरेबिलिटी के लिहाज से गुड्स को बाइफरकेट किया जाता है दो तरह से। एक को हम कहते हैं पेरिशेबल, जो जल्द खराब हो जाने वाली होती है, जैसे डेयरी प्रोडक्ट्स हो गई, फ्रूट्स हो गया, वेजिटेबल्स हो गया। और दूसरी गुड्स कहलाती हैं ड्यूरेबल, जैसे फर्नीचर, लैपटॉप, मोबाइल फोन। ठीक है, ये है ड्यूरेबल। ड्यूरेबिलिटी के लिहाज से, लाइफ के लिहाज से, एक है शॉर्ट लाइफ प्रोडक्ट्स जो जल्द खराब हो जाने वाली हैं, और एक होती है जिनकी लाइफ लॉन्ग होती है, उन्हें हम कहते हैं ड्यूरेबल प्रोडक्ट्स। तो ड्यूरेबिलिटी के लिहाज से दो तरह की, पेरिशेबल और ड्यूरेबल। पेरिशेबल की एग्जांपल मैंने क्या डिस्कस किया आपके साथ, फ्रूट्स हो गए, वेजिटेबल्स हो गए, मीट हो गया, ये है पेरिशेबल। ड्यूरेबल में फर्नीचर, ठीक है, इसी तरह से लैपटॉप, मोबाइल फोन, बुक्स, चेयर्स, ये ड्यूरेबल। अच्छा, अब जिनकी लाइफ शॉर्ट होगी, उनकी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड लेस देन 1, उनकी लेस देन 1, वो इन इलास्टिक होगी। बिल्कुल ठीक है एहसान साहब, बिल्कुल ठीक है, जज़ाकुमुल्लाह खैर। और ड्यूरेबल के केस में हम इनको पोस्टपोन कर सकते हैं, इनकी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड ग्रेटर देन 1 है, ये इलास्टिक है। ठीक होगा जी बच्चे। तो यूजुअली पेरिशेबल गुड्स की इन इलास्टिक होती है और ड्यूरेबल गुड्स की इलास्टिक। सही है जी बच्चे। बच्चे इसको भी पढ़ लीजिएगा। सर जी बच्चे। सर जो इनइलास्टिक होती है वो तो नेसेसिटीज होती है ना, एक तरह की ऑफ लाइफ। जी, ये जो तो पेरिशेबल गुड्स है ना, ये जो पेरिशेबल गुड्स है, ये भी ज्यादातर जो होती है ये हमारी बुनियादी जरूरियात की होती है। जैसे मीट हो गया, वेजिटेबल्स हो गए, फ्रूट्स हो गए, ये भी हमारी ज्यादातर बुनियादी जरूरियात में आ जाती है। ठीक है। ठीक है सर। अच्छा जी बच्चे, नेक्स्ट। ये मैं सीक्वेंस फॉलो कर रहा हूं आप लोगों की सहूलत के लिए। प्राइस लेवल कि जिस सीक्वेंस में मैंने हैंडआउट्स में मेंशन किया, उसी सीक्वेंस से मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा हूं। अच्छा, प्राइस लेवल के लिए लिहाज से ना गुड्स को हम बाइफरकेट करते हैं, कहते हैं हाईली प्राइस्ड आइटम्स, जिनकी कीमत बहुत ज्यादा है। फॉर एग्जाम्पल, इसकी एग्जाम्पल हम ले लेते हैं BMW, मर्सिडीज,
इसी तरह से बच्चे स्विस वॉचेस एटसेट्रा, ये है हाईली प्राइस्ड। अच्छा, जिनकी प्राइस पहले ही बहुत ज्यादा हाई हो, उनकी प्राइस में अगर चेंज आ भी जाए तो उनकी डिमांड में कोई बहुत ज्यादा चेंज नहीं आएगा, ये लेस देन 1 होगी, ये इनइलास्टिक होगी। ये तो अमीर लोगों के शौक है ना, शौकीन है, जैसे आईफोन अमीर लोगों का शौक है। अब इस बात से कतई नजर के वो आईफोन जो है वो 80,000 से 200,000 पे चला गया हुआ है, 225,000 पे मूव कर गई उसकी कीमत, इस बात से कतई नजर उन्होंने तो आईफोन ही लेना है, शौक है। ठीक हो गया ना बच्चे? तो हाईली प्राइस्ड आइटम्स। अच्छा, अब कुछ होती हैं जो इनकी प्राइसेस बहुत ही कम होती है, लो प्राइस्ड आइटम्स होती है, बहुत ही कम कीमत होती है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, हम एग्जाम्पल ले लेते हैं साल्ट की, हम एग्जाम्पल ले लेते हैं मैच बॉक्स की। ठीक है ना? अच्छा, अब इनकी कीमत दो प्राइस्ड है। अब ये जो लो प्राइस्ड आइटम्स हैं उनकी कंजम्पशन कोई बहुत ज्यादा नहीं होती। जैसे नमक अगर बहुत ज्यादा कम हो जाए, उसकी कीमत कम हो जाए, तो क्या हम चम्मच के साथ शुरू कर देंगे इसको खाना? नहीं। मैच बॉक्स की कंजम्पशन भी जितनी होनी है रूटीन में, उतनी ही होनी है। तो ये भी बच्चे, इसकी भी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इन इलास्टिक होती है, लेस देन 1 होती है। तो दोनों केसेस में ये इन इलास्टिक होती है। तो बच्चे इस कॉन्सेप्ट को भी पढ़िएगा। नेक्स्ट, प्राइस लेवल। जी मैं रिपीट कर देता हूँ जी, कोई मसला ही नहीं है बच्चे। हाफिज साहब, कुछ प्रोडक्ट्स ऐसी होती हैं जो हाईली प्राइस्ड आइटम्स है, जैसे BMW हो गई, मर्सिडीज कार, मैंने इसी तरह से रॉडो वॉचेस हो गई, आईफोन हो गया। ये तो शौक है ना अमीर लोगों के। अच्छा, अब अगर इनकी कीमत में चेंज आ जाए तो क्या अमीर लोग इसको खरीदना ज्यादा कम कर देंगे? नहीं, उनकी डिमांड में तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो जो बहुत ही ज्यादा हाईली प्राइस्ड आइटम्स होती हैं वो यूजुअली इनइलास्टिक होती हैं, और इसी तरह से जिनकी कीमत बहुत ही मामूली होती है वो भी इनइलास्टिक होती है। वो खरीदनी होती है और उनकी मिकदार बहुत कम इस्तेमाल हो रही होती है। इसका एक और पॉइंट भी है, मैं वो भी आपके साथ डिस्कस करूंगा, प्रोपोर्शन ऑफ इनकम स्पेंड ऑन द गुड। तो जो लो प्राइस आइटम्स है, जैसे हमने सॉल्ट की एग्जांपल ली, मैच बॉक्स की एग्जांपल ली, इनकी कीमत अब देखें, एक साल्ट का पैकेट है 20 रुपीज का, लेट्स सपोज वो 20 रुपीज से बढ़ के 30 रुपीज का हो जाता है, उसकी कीमत कितने परसेंट बढ़ गई? 50% उसकी कीमत इंक्रीज कर गई है। तो क्या उसकी कंजम्पशन कम कर देंगे? हम हंडिया में नमक डालना कम कर देंगे? और अगर उसकी कीमत 20 रुपए से कम हो के 10 रुपए हो जाए तो क्या हम उसका इस्तेमाल बहुत ज्यादा कर देंगे? नहीं, वो जितनी नॉर्मल रूटीन में कंजम्पशन उसकी हो रही है उतनी ही होगी। तो इसका मतलब है उसकी डिमांड तो इनइलास्टिक हुई। तो बहुत हाईली प्राइस या बहुत लो प्राइस आइटम्स की यूजुअली डिमांड इनइलास्टिक। जी हाफिज फैजान साहब, बात समझा पाया हूं जी? अगला पॉइंट डिस्कस करें। जी बच्चे, 6th वन, इनकम लेवल। इनकम के लिहाज से ना दो तरह के लोग होते हैं, जिनकी इनकम ज्यादा होती है, हाई इनकम लेवल या लो इनकम लेवल। अच्छा, जिनकी हाई इनकम लेवल हो उनको हम कह देते हैं कि ये अमीर आदमी है।
और जिनकी इनकम कम हो उनके लिए वर्ड बोल देते हैं कि ये गरीब हैं, सोसाइटी के मुफलिस लोग हैं। अच्छा, अब अमीर और गरीब, अमीर के लिए यूजुअली इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इन इलास्टिक होती है, लेस देन 1 होती है। उसके पास तो इनकम ही इतनी ज्यादा है, अगर किसी चीज की कीमत बढ़ भी गई उसको कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, उसके पास तो बहुत ज्यादा पैसा पड़ा हुआ है। लेकिन गरीब आदमी, उसके लिए प्रॉब्लम हो जाएगी। अगर किसी चीज की कीमत बढ़ गई, वो इंतजार करेगा कम हो जाए इसकी कीमत तो फिर मैं खरीदूंगा, है ना। वो कोशिश कर रहे होते हैं जब भी सेल लगे जब चीजें खरीद ले, या इंतजार करें जब इसकी कीमत कम होगी तब खरीदें। तो उनके लिए क्या होगी, उनके लिए इलास्टिक होगी। तो अमीर आदमी के लिए इनइलास्टिक और गरीब आदमी के लिए इलास्टिक। बात समझा पाया हूं जी बच्चे? अब इसकी जरा रीडिंग भी कर लें आप। बिल्कुल ठीक हो गया जी बच्चे। अच्छा बच्चे, अब नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है, अगला कॉन्सेप्ट हम डिस्कस करने वाले इनकम लेवल के बाद, ब्रांड लॉयल्टी। कंज्यूमर की लॉयल्टी है उस प्रोडक्ट के लिए, हम कहते हैं जी यस है। यह ब्रांड लॉयल्टी एग्जिस्ट नहीं करती, कोई लॉयल्टी हमें, मिसाल के तौर पे कुछ लोग हैं, उन्हें पूछा जाए कि पेप्सी और कोका कोला में आपको कोई फर्क लगता है, वो कहते हैं नहीं कोई फर्क नहीं है, दोनों ब्लैक इन कलर। ठीक हो गया ना बच्चे, उनको कोई फर्क नहीं महसूस हो रहा, उनको नहीं महसूस हो रहा कि दोनों के पानी में फर्क है, दोनों के टेस्ट में कोई फर्क है। एक दुकानदार के पास जाता है और दुकानदार से जाके कहता है, दुकानदार भैया सर्फ एक्सेल का एक साशे दीजिएगा, 20 रुपीज पकड़ाता है। वो कहता है 5 रुपीज और दो, 25 का है। सर्फ एक्सेल 20 रुपीज का साशे, नहीं नहीं 25 का हो गया, दुकानदार बता रहा है। हम कहते हैं एरियल का साशे कितने का है, वो कहता है 20 का है। हमने कहा कपड़े धोने, एरियल का दे दो। हमें नहीं, हमारे लिए लॉयल्टी सर्फ एक्सेल के लिए नहीं है, ना ही एरियल के लिए। हमें तो ये देखना है कौन सा कम कीमत पे मिलेगा। अगर तो लॉयल्टी नहीं है तो फिर क्या होगी, इलास्टिक या इन इलास्टिक? जी, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड ग्रेटर देन 1, इलास्टिक हो जाएगी। फिर कम कीमत पे ज्यादा खरीदेंगे, जैसे ही कीमत बढ़ेगी हम कम खरीदेंगे। लेकिन अगर तो लॉयल्टी है, दुकानदार भैया के पास गए और उससे जाके कहा कोका कोला की बोतल दो, उसने कहा जी कोका कोला महंगी हो गई है, 110 रुपए की 1.5 लीटर की बोतल है, आप पेप्सी ले लें, मेरी माने बचत हो जाएगी आपकी। हमने कहा पेप्सी वो छोड़ो यार, उसका कोई टेस्ट है? कोका कोला का टेस्ट अच्छा है, हम तो कोका कोला ही खरीदेंगे। आप 10 रुपए हमसे ज्यादा ले लो, लेकिन खुदा ना खास्ता हमें पेप्सी ना दे दीजिएगा। ठीक है ना बच्चे? अब यहां पे इस सिचुएशन में मुझे बताइएगा, अगर तो लॉयल्टी एग्जिस्ट करती है, इस सिचुएशन में बच्चे इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या होगी, लेस देन 1। कीमत जो भी हो हमें तो यही खरीदनी है, मैं ते होंडा ही लेसा, कीमत जो भी हो। समझ आ गई ना बच्चे? जी बच्चे, ब्रांड कॉन्शियस, बिल्कुल सही वर्ड बोला, कंज्यूमर लॉयल्टी भी इसे कहते हैं,
इसे ब्रांड लॉयल्टी भी कहते हैं, इसे ब्रांड कॉन्शियस भी कहते हैं, और इसके लिए मार्केटिंग में वर्ड बोला जाता है ब्रांडिंग। ठीक है जी बच्चे, तो बच्चे ये पॉइंट जरा पढ़ लीजिएगा। बच्चे 6 पॉइंट है इनकम लेवल। कुछ लोगों का इनकम लेवल ज्यादा होता है, आमदनी ज्यादा होती है, उन्हें हम कहते हैं कि ये सोसाइटी के अमीर लोग। और कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनकी इनकम कम होती है, वो गरीब लोग कहलाते हैं। अच्छा, अब कीमत में चेंज आ जाए, किसी प्रोडक्ट की कीमत बढ़ जाए, अमीर लोगों को तो फर्क नहीं पड़ता। अमीर लोगों को तो उस प्रोडक्ट की कीमत पे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर कीमत बढ़ गई है, उनके पास तो पैसा ज्यादा है, वो ज्यादा पैसे देके भी उस चीज को खरीद सकते हैं। लेकिन गरीब को फर्क पड़ेगा, वो इंतजार करेगा इसकी कीमत कम हो जाए, जब कम होगी तब खरीदूंगा। ठीक है ना बच्चे? तो क्या करते हैं वो तो सेविंग कर रहे हैं। उन्हें पता है मुहर्रमों में हो सकता है कि ज्वेलरी की कीमत कम हो। अगर हमें ज्वेलरी खरीदनी है अपने बच्चों के शादी ब्याहों के लिए, तो हम कोशिश करेंगे मुहर्रम में जाके खरीदें जब कीमत कम होगी, क्योंकि उस दौरान उनकी बाइंग एंड सेलिंग बड़ी कम हो चुकी हुई है। जब बाइंग एंड सेलिंग कम हो गई है, डिमांड कम हो गई है मार्केट में, तो उसकी प्राइस भी कम हो जाएगी। तो ये इनकम लेवल पे डिपेंड करता है। हाई इनकम लेवल है, अमीर आदमी है, उसको कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, उसके लिए ये इनइलास्टिक। गरीब आदमी है, वो इंतजार कर रहा है जब कीमत कम होगी तब हम खरीदेंगे और ज्यादा खरीदेंगे, उसके लिए इलास्टिक होगा। जी बच्चे, बात क्लियर हो गई है आपको बच्चे? जी कोई मसला नहीं बच्चे। कंज्यूमर्स लॉयल्टी बच्चे आपने पढ़ लिया। बच्चे मैंने यहाँ पे एक सिर्फ फैक्टर को कंसीडर करते हुए गोल्ड की प्राइसेस के बारे में बात की। गोल्ड की प्राइसेस इंटरनेशनल मार्केट पे भी डिपेंड करती है और सिर्फ एक फैक्टर पे डिपेंड नहीं करती है। ठीक है ना, इंटरनेशनल करेंसीज पे भी डिपेंड करती है। तो उन करेंसीज की फ्लक्चुएशन की वजह से भी इसकी कीमत बढ़ती है या कम होती है। कंज्यूमर्स लॉयल्टी क्लियर होगी बच्चे? जी नेक्स्ट बच्चे, अगला कॉन्सेप्ट। नहीं बच्चे, सिर्फ उस पे नहीं करती, और भी फैक्टर्स हैं। चले बाहर, ये हमारा टॉपिक ही नहीं है। अच्छा बच्चे, 8th वर्ड, टाइम ऑफ कंजम्पशन। टाइम ऑफ कंजम्पशन में एक है नॉर्मल, और एक है इन एमरजेंसी सिचुएशन। क्लियर हो गया ना बच्चे? इमरजेंसी हालातों वाक़यात, जैसे मेडिसिन की इसमें बड़ी एग्जांपल कोट की जा सकती है। अगर आपको अर्जेंट इन इमरजेंसी सिचुएशन में उस प्रोडक्ट की जरूरत पड़ गई, तो शायद आपको ज्यादा पैसे पे करने पड़े। मैं एक एग्जांपल ले लेता हूँ सिंपल से। बच्चे, आपको आई कैप फॉर्म सबमिट करवाना है और आपके पास पिक्चर्स नहीं है। आपको पिक्चर्स की जरूरत है। आप अगर जाते हैं और जाके कहते हैं मुझे अर्जेंट पिक्चर्स चाहिए अभी, 1 मिनट में, 2 मिनट में,
तो वो आपसे चार्ज ज्यादा करेगा या कम करेगा एज कंपेयर टू अगर आप उसे कहें कोई बात नहीं मुझे 3-4 घंटे के बाद 5 घंटे के बाद आप पिक्चर्स प्रोवाइड कर दीजिए। जी अच्छा, अब इस सिचुएशन में होती भी क्या है, इनइलास्टिक अगर हमें चाहिए इमरजेंसी सिचुएशन में तो वो हमसे पैसे ज्यादा ले रहा है लेकिन फिर भी हमें खरीदनी पड़ रही है। क्यों? क्योंकि इनइलास्टिक हमारे पास कोई और सोल्यूशन ही नहीं है, फॉर्म के साथ सबमिट करवानी है इनइलास्टिक। ऑन द अदर हैंड अगर नॉर्मल है तो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड ग्रेटर देन 1 और ये हो जाएगी बच्चे इलास्टिक। समझा पाया हूं बच्चे बात? इसी तरह से मेडिसिन के केस में हो सकता है, ठीक है ना, ये मेडिसिन की केस में भी इस सिचुएशन में भी ऐसा पढ़िएगा बच्चे ये टाइम 8th वन पॉइंट को। पढ़ लिया बच्चे आप लोगों ने? जी बच्चे, सबसे लास्ट पॉइंट है बच्चे 9th वन पॉइंट, प्रोपोर्शन ऑफ इनकम। अच्छा, अब ये प्रोपोर्शन ऑफ इनकम स्पेंड ऑन गुड्स है बेसिकली। अब इसमें दो सिचुएशन हो सकती हैं, स्मॉल प्रोपोर्शन ऑफ इनकम स्पेंड और सेकंड वन है लार्ज प्रोपोर्शन ऑफ इनकम। तो मैं इसको कह देता हूं प्रोपोर्शन ऑफ इनकम स्पेंड ऑन गुड्स। अगर तो गुड्स पे स्मॉल प्रोपोर्शन ऑफ इनकम स्पेंड हो रहा है, जैसे हम एग्जांपल ले लेते हैं, अगेन वही सॉल्ट स्मॉल प्रोपोर्शन स्पेंड होता है। इसी तरह से बचे मैच बॉक्स माचिस स्मॉल प्रोपोर्शन में स्पेंड होता है। तो इस सिचुएशन में कोई बहुत ज्यादा परेशानी की बात नहीं है, अगर थोड़ी बहुत कीमत इनकी चेंज हो भी जाती है, क्या होगी, इन इलास्टिक लेस देन 1 होगी। मगर अगर ग्रेटर प्रोपोर्शन लार्ज प्रोपोर्शन स्पेंड हो रहा है, ज्यादा प्रोपोर्शन स्पेंड हो रहा है, तो अब परेशानी की बात है। अब क्या करेंगे, अब इंतजार करेंगे और उसे पोस्टपोन करेंगे। इस सिचुएशन में वो इलास्टिक हो जाएगी ग्रेटर देन 1। अगर स्मॉल इनकम का कुछ हिस्सा खर्च हो रहा है, वो थोड़ा हिस्सा खर्च हो रहा है, मामूली हिस्सा खर्च हो रहा है, तो वो इन इलास्टिक। और अगर इनकम का ज्यादा हिस्सा खर्च हो रहा है उस उन गुड्स पे, तो फिर वो इलास्टिक हो जाए। ठीक है जी बच्चे, तो बच्चे ये लास्ट वन पॉइंट है, इसको भी पढ़ लीजिएगा। बच्चे हम क्लॉथ्स की दे सकते हैं, कपड़ों की दे सकते हैं, ठीक है, ये इसकी एग्जांपल बन सकती है। और भी बहुत सारी एग्जांपल्स बन सकती हैं, ये मैंने एक सिंपल एग्जांपल आपके लिए कोट की। बच्चे नोट्स में सिर्फ मैंने आपको बताया था, आपने ना इस बात को सीरियसली ले लिया। जी मैं कर देता हूँ, मैं आज कर दूंगा। फिर ये सारे के सारे एज इट इज वही हैं, सवाए लास्ट में 3 क्वेश्चंस ऐड हुए हैं इसके अंदर। मैं फिर भी आज इंशाल्लाह कर, अभी क्लास खत्म होते ही मैं पहला काम ये करूंगा आज, ताकि वो हुज्जत खत्म हो जाए। जी हो गया जी ये क्वेश्चन। जी बच्चे ये टॉपिक हमारा मुकम्मल हो गया। इसके बाद बच्चे हमारा एक टॉपिक रह गया, यूजफुलनेस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड।
जी बच्चे, ये टॉपिक यूजफुलनेस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, इसको आपने खुद से पढ़ना है, ये वही पॉइंट रिपीट हो रहा है, बल्कि मैं पढ़ देता हूं आपके साथ। द फॉलोइंग आर द यूजफुल इंडिकेटर्स। यूजफुलनेस है, हमें ये देखना है कि इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। जी बच्चे, ठीक हो गया। कल आप लोगों का बच्चे इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कंप्लीट का टेस्ट है, ठीक है जी बच्चे, कल आपका इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कंप्लीट का टेस्ट है। अच्छा बच्चे, द फॉलोइंग आर द यूजफुल इंडिकेटर्स एज टू हाउ प्राइस सेंसिटिव अ प्रोडक्ट। हमें ये जानना है कि ये प्रोडक्ट कितनी प्राइस के लिहाज से सेंसिटिव है। मीन्स टू से कि अगर प्राइस में चेंज आ जाता है तो क्या इसकी डिमांड में भी चेंज आएगा या नहीं आएगा, ये जानना है। तो उसके लिए कुछ इंडिकेटर्स, पहला इंडिकेटर ये है कि हमें ये जानना है कि इस पे इनकम का कितना प्रोपोर्शन खर्च हो रहा है, ज्यादा खर्च हो रहा है या कम। अगर तो ज्यादा खर्च हो रहा है तो इलास्टिक होगी, कम खर्च हो रहा है तो इन इलास्टिक होगी। हमें ये देखना है कि क्या इसका कोई मार्केट में सब्स्टिट्यूट अवेलेबल है, अगर है तो इलास्टिक होगी, अगर नहीं है तो इन इलास्टिक होगी। हमें देखना है क्या इसकी ब्रांड लॉयल्टी मौजूद है, अगर तो लॉयल्टी है तो इन इलास्टिक होगी, नहीं है तो इलास्टिक होगी। हमें ये देखना है क्या ये गुड नेसेसिटी है या लग्जरी है, अगर नेसेसरी है तो इन इलास्टिक होगी, और अगर ये प्रोडक्ट लग्जरियस है तो ये बचे इलास्टिक होगी। और उसके बाद बचे क्या ये लॉन्ग रन या शॉर्ट रन। अब ये हम इंशाल्लाह इसको डिटेल डिस्कस करेंगे चैप्टर 5 में। अभी फॉर द टाइमिंग आपने इसको रिटेन कर लेना। तो यूजफुलनेस को एक दफा खुद से भी पढ़, ये हमारा इलास्टिसिटीज ऑफ डिमांड का टॉपिक यहाँ पे बिल्कुल मुकम्मल हो गया। कल हमारा ये टेस्ट है, तो इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई का टॉपिक हम कल स्टार्ट करें, आज नहीं। ठीक है जी बच्चे, तो मैंने आपको एक थोड़ी सी फेवर दे दी है कि आप अपनी प्रिपरेशन कर लें इसके अच्छे। ठीक है जी, ग्रुप एडमिन मौजूद है क्लास में, अगर मौजूद है तो ग्रुप में मैसेज जरूर सेंड कर दीजिए। जी चैप्टर 3 जितना पढ़ा सारा, इस सब के आपको पता है लेक्चर्स मौजूद है, आपके पास इनकी एक्सेस है। इकोनॉमिक्स का टेस्ट बच्चे थर्सडे को होता है, हर थर्सडे को टेस्ट हुआ करेगा। उसके अलावा किसी टॉपिक का हम ले सकते हैं नॉर्मल डे में भी, ठीक है। तो कल इंशाल्लाह बच्चे मैं कर दूं वो रिमूव कर देता हूं, लेकिन आप इधर उधर के बहुत ज्यादा मैसेजेस करते हो तो वो बड़ी दिक्कत होती है मेरे लिए। उसमें बहुत सारे ऐसे मैसेजेस जो बड़े अहम होते हैं वो रह जाते हैं। तो ये अगर आप लोग कमिटमेंट करें, ऐसा नहीं करेंगे तो फिर इंशाल्लाह। जी मैं करता हूं, मैं करता हूं। जी बच्चे, हमारा यहाँ पे टॉपिक मुकम्मल हो गया बच्चे। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड से मुतालिक हम पास्ट पेपर्स के क्वेश्चंस। बच्चे क्वेश्चन नंबर 1, 4 फैक्टर्स बताने हैं जिनसे प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड डिटरमिन हो। ये डिटर्मिनेंट्स पूछ रहे। अच्छा ये क्वेश्चन तो सिंपल सा है, रिलेटिवली इनइलास्टिक। इनइलास्टिक का कॉन्सेप्ट, टाइप ऑफ इनइलास्टिक, टाइप्स ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड में सेकंड वन हमने इनइलास्टिक पढ़ा था, जिसे हम लेस इलास्टिक भी कहते हैं, जिसे रिलेटिवली इनइलास्टिक भी कहते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन क्लास में मैंने सॉल्व करवा दिया स्मार्टफोन्स का। उसके बाद बच्चे फैक्टर्स व्हिच डिटरमिन द प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। ठीक हो गया जी बच्चे, तो क्वेश्चन नंबर 5 भी आपका होमवर्क बन गया बच्चे। बच्चे क्वेश्चन नंबर 7 का ए पार्ट, आइडेंटिफाई एंड ब्रीफली एक्सप्लेन द फैक्टर्स व्हिच डिटरमिन द प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। तो देख लें कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो मैंने भी आपके साथ डिस्कस किया है। इसका बी पार्ट हम ऑलरेडी सॉल्व कर चुके होंगे, सिंपल है बच्चे। कैलकुलेशन,
सही हो गया जी बच्चे। और ये क्वेश्चन फिर अगेन रिपीट हो रहा है, एक्सप्लेन ब्रीफली द फैक्टर्स विच डिटरमिन द प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। तो ये फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन है, FAQ लिखे इसके साथ। और इसके MCQs बच्चे हम कल करेंगे, क्योंकि आज आप इस टॉपिक को अच्छे तरीके से रिटेन करें। कल हम इंशाल्लाह इसके MCQs भी डिस्कस करेंगे। तो मैं इसके साथ लिख रहा हूं, फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन है। बच्चे अपना ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिक अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जी बच्चे, डिटर्मिनेंट